नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा शिवगादी धाम पहुंचे, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में साहेबगंज उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह भी पधारे। इसके अलावा झामुमो के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय गोस्वामी, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष देव सोरेन, मोहम्मद अली अंसारी, जिला प्रवक्ता राजाराम मरंडी, संगठन सचिव छवि हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी अरशद अली सहित श्रावणी मेला का उद्घाटन में शामिल हुए। शिवगादी धाम में आगंतुक सभी अतिथियों को शिवगादी प्रबंध समितियों के द्वारा शिवगादी धाम का तस्वीर, पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात पूरे विधि विधान पूर्वक पंडितों के वेद उच्चारण के साथ नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर श्रावणी मेला का उद्घाटन झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, जिला उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात शिवगादी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सबके विषय पर एसपी अमित कुमार सिंह, जिला उपायुक्त हेमंत सती एवं पंकज मिश्रा से सुनिए। परेड के शिवगादी धाम उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे जिला के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, डीएसपी साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए हमारे अध्यक्ष, हमारे सांसद प्रतिनिधि संजीव जी, मैं सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, देवों में देव महादेव का श्रावणी मेला आज से शुरू हो रहा है और पूरा 1 महीना तक चलेगा। हम इस शिवगादी धाम मंदिर को राज्य के पैमाना पर स्थापित करने का निर्णय लिया हूं और इसे करूंगा भी। अभी फीता काटने के बाद मैं भी अस्वस्थ हूं। हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और लोग जाएंगे पूजा करने, लेकिन मैं अभी 200 सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं भोले बाबा से भी क्षमा प्रार्थी कर आपका यहीं से प्रणाम और दर्शन करता हूं। मैं सीसीटीवी फुटेज को द्वारा दर्शन कर उन्हें नमन कर लूंगा। लेकिन इस संकट का उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है। बहुत जल्द ही यहां पर रेपवे बनाने का निर्णय ले चुका है सरकार, जिसके तहत हमारे कोई भी वृद्ध श्रद्धालु दर्शन से नहीं चुकेंगे। शायद आज रेपवे रहता तो मैं भी पूजा अर्चना किया होता। इसलिए बहुत जल्द आपके यहां रेपवे का निर्माण हो जाएगा। 2014 के बाद जब से यहां के विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी बने, निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि शिवगादी धाम में बदलाव आपको देखने को मिला। चाहे वो विवाह भवन हो, चाहे वो सोलर लाइट का प्रॉब्लम हो, व्यवस्था हो, कुछ उनके विधायक निधि से, कुछ सरकार के द्वारा
बनवाने का काम किए हैं। अभी मुझे मालूम हुआ, मैंने दिसंबर माह में ही डीसी साहब से कहा था कि डीसी साहब 10 शौचालय पुरुष के लिए, 10 शौचालय महिलाओं के लिए, 5 स्नान घर पुरुषों के लिए, 5 स्नान घर महिलाओं के लिए, आप बहुत सारे फंड है, सीआर फंड है, डीएमएफटी का फंड है, आप बना दीजिए। आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन नहीं बना। अगर ये मुझे पहले मालूम हुआ रहा था तो मैं विधायक फंड से उसका निर्माण करा देता। और अगर जिला प्रशासन आप असमर्थ है करने में तो मुझे बता दिया जाए, मेरे पास विधायक निधि की फंड आ गया है, मैं यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था करूंगा। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं हो। बहुत खेद के साथ हमको कहना पड़ता है कि अब आज मालूम हुआ, शायद अगर 2 महीना पहले भी मुझे मालूम हुआ रहा था तो मैं बना दिया रहा था। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं आप उनके शौचालय और स्नान घर के लिए, ये सुनिश्चित जिला प्रशासन करे और इसकी सूचित हमें करे कि मैंने ये व्यवस्था किया, ताकि हमारे किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात, मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करता हूं, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बड़े संख्या में गाड़ी भी आते हैं और सोमवार को तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जाम हो जाता है। इसलिए हर एक सोमवार को तो थोड़ा ज्यादा संख्या में पुलिस देकर और यहां पर व्यवस्थित करना है। मैंने अभी थाना प्रभारी जी से बोला तक वो शिवाजी चौक के अगल बगल टेम्पू रिक्शा नहीं लगना चाहिए, आप उसे खाली करें, कोई जाम नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं डीसी साहब आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारी तालझाड़ी और बरेट के भी, क्योंकि जहां हम फीता काटने जा रहे हैं वो बरहेट प्रखंड तक आता है और उसके एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो वो बोरियो विधानसभा में आ जाता है। अभी जैसा हमें मालूम है कि इस शिवगादी मंदिर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग लीज अप्लाई किए हैं, कुछ तालझाड़ी प्रखंड में, कुछ बरहेट प्रखंड में। खैर, मैं ये तो दावे के साथ करता हूं कि बरहेट प्रखंड में मैं एक भी लीज नहीं होने दूंगा। और माननीय उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ये शिवगादी मंदिर के 35 किलोमीटर के चारों बगल इर्द गिर्द किसी भी माइंस और लीज की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। अगर दुर्भाग्य से किसी को लीज माइंस मिला भी है तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाए, नहीं तो धरोहर नष्ट हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, हमारे प्रशासन के लोग नए हैं तो यहां सब एक बहुत बड़ी चीज है कि सालों भर पानी मंदिर में गिरते रहता है, चाहे कितनों गर्मी हो, पानी कभी नहीं सूखता है। ऊपर से पानी पहाड़ से नीचे गिरते रहता है। ये बहुत बड़ी शिव जी की महिमा है। अगर हम लोग वहां पर उसके इर्द गिर्द 30-40 मीटर के इर्द गिर्द भी हम लोग ब्लास्टिंग का माइंस का अनुमति देंगे तो शायद
वो जो प्रकृति के द्वारा पानी गिरने वाला है वो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए जहां तक मुझे मालूम है कि तलझारी प्रखंड के द्वारा और पूर्व के डीसी के द्वारा भी कुछ माइंस अगल बगल दे दिए गए हैं। मुझे तो यहां तक जानकारी है कि शिवगादी मंदिर जो ऊपर में भोले बाबा का मंदिर है उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही दे दिया गया है। आप उसे चिन्हित करें और उसको रेड जोन घोषित करके आप वैसे लीजदारी का लीज तुरंत खत्म करने का काम करें। और जो मैंने पहले बोला कि मैं इस शिवगादी मंदिर को, जो आपका बरहेट तलझारी का ये धरोहर है, मैं इसको झारखंड के पैमाने पर, इस राज्य के पैमाने पर हम इसे स्थापित करने का काम कर रहे हैं। लगभग तो स्थापित कर चुके हैं और मात्रा में श्रद्धालु बढ़ेंगे। जैसा कि अभी साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बन रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि साहेबगंज में एयरपोर्ट भी बन रहा है। डीसी साहब बताएंगे, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। तो अब तो श्रद्धालु भारी संख्या में यहां भी आएंगे दर्शन करने। इसलिए ये हमारी धरोहर है। हम इस अपनी धरोहर को कैसे बचाएं, इसमें आप शिवगादी कमेटी हो, जिला प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम सब लोग मिलकर यहां का विकास, इस मंदिर का रखरखाव और जो भी दिक्कत है उसको काम करने का काम करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा शिवगादी प्रबंध परिषद के सदस्यों को, अध्यक्षों को, कि अगर आपको किसी चीज की कोई कठिनाई है, कोई दिक्कत है, आपको कुछ और नया कुछ बनाना है, जैसा कि देख रहे हैं कि अभी 2 मंजिला ढलाई नहीं हुआ है, पिलर गाड़ कर आप प्लास्टिक दिए हैं, आप हमसे वार्तालाप करें। मैं पूरा सहयोग करूंगा। जहां तक होगा इसका और सौंदर्यीकरण कर इन्हीं बातों के साथ मैं फिर देवों के देव महादेव को प्रणाम करता हूं। और सेवा समिति है, इसके अलावा जितने भी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु हैं, सभी लोगों को सबसे पहले सावन मास की और इस पवित्र मास की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है और जैसा कि हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि बता रहे थे कि हम सभी लोगों का एक उद्देश्य यही है कि शिवगादी धाम को भी उसी तरीके से न केवल राज्य स्तर पर पहचान दिलाना बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पहचान दिलाना जैसी बाबा बैद्यनाथ की। और बाबा बैद्यनाथ से किसी भी संदर्भ में शिवगादी धाम कम नहीं है। भगवान शिव जी की यहाँ पर परम कृपा रही है और जिस तरीके से एक प्राकृतिक सौंदर्य की भी जगह है वो भी अपने आप में शिवगादी को अद्वितीय बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। शिवगादी धाम के लिए हम लोगों ने एक पूरा डीपीआर तैयार करवाया है, जो कि पूर्व में हम लोगों ने 2 करोड़ का डीपीआर भिजवाया, लेकिन चूंकि वो उस श्रेणी में नहीं आता था इसलिए वो रिवाइज होकर के हम लोगों के पास आया। हमने पुनः उसको रीअसेसमेंट करवा करके दोबारा रीएस्टिमेट बनवा करके वो पर्यटन विभाग को भेजा है और पर्यटन विभाग के द्वारा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी लगभग देने की कगार पर। तो लगभग हम लोगों का 1 करोड़ तक का शिवगादी धाम का डेवलपमेंट होगा। जहाँ तक शौचालय की और स्नानागार की बात है तो चूँकि हम लोगों की न्यास परिषद की बैठक मार्च में हुई है,
न्यास परिषद की बैठक में मार्च में उसको पारित किया गया। उसके बाद उसका टेंडर करने में और वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा है, इसलिए बरसात से पहले उस कार्य को करना उचित नहीं था, क्योंकि बरसात में कोई भी कार्य वो ठीक से नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने उसको स्किप किया और तत्काल एडहॉक अरेंजमेंट के रूप में बड़हरवा से और राजमहल से 2 मोबाइल टॉयलेट हम लोग दे रहे हैं। मोबाइल टॉयलेट बरहेट तक पहुँच भी गया है, शायद आने वाला है। तो मिला उस शाम तक कल सुबह तक आने को मिला और हमारे और सब पदाधिकारी यहाँ रहेंगे, शांति से हम लोग उसको मना पाएंगे, यही मेरी आशा है। हमारा पूरा सहयोग आपको बहुत बहुत